जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग जियोग्राफी का एक वेरी खास और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सो हम लोग अब पृथ्वी के अंदर किस तरीके की संरचना हुई है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इससे पहले हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें। लेट्स सी व्हाट इज द ओरिजिनल शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पृथ्वी की वास्तविक आकार को कहते हैं जियोइड। पृथ्वी की वास्तविक आकार को हम लोग कहते हैं जियोइड। और जियोइड का मतलब होता है कि उसके ध्रुव, उसके पृथ्वी के ध्रुव चपटे होंगे और उसका इक्वेटर थोड़ा उठा हुआ होगा, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इसके जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, चपटे हुए हैं, जबकि इसकी विषुवत रेखा पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा फूला हुआ है, बल्ज हुआ है, उठा हुआ है। तो इस तरीके की शेप हमारी पृथ्वी की है। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6371 किलोमीटर पर है। 6371 किलोमीटर पर। मजेदार बात यह है कि अभी तक हम लोग केवल अधिकतम से अधिकतम 12 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका में सोने की खाने हैं, वहां पर हम लोग केवल 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक जा पाए हैं। और उत्तरी गोलार्ध पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर एक महासागर है, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है कोला या कोल। इस जगह पर ही हम लोग अभी तक 12 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर जा पाए हैं। और दुनिया के अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए थे। फॉर एग्जाम्पल, IODP, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, पृथ्वी के अंदर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि पृथ्वी के अंदर वाकई में है क्या। और दूसरा प्रोजेक्ट था डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इन दो प्रोजेक्ट के तहत ही हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें जानी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि केवल हम लोग 12 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर गए हैं, इसके बाद ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जिससे कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर, प्रेशर को मेंटेन कर पाए, झेल पाए 12 किलोमीटर के नीचे तक का। सो अब आप कहेंगे कि भाई ये लोग 6371 किलोमीटर पृथ्वी की गहराई है, ये कैसे बता सकते हैं। सो किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए कोई ना कोई सोर्स होता है, कोई ना कोई स्रोत होता है, कोई ना कोई जरिया होता है। तो वैसे ही साइंटिस्टों के पास भी कोई ना कोई जरिया था। ये जरिया क्या था? लेट्स सी। सोर्सेस, इसे बोलते हैं स्रोत।
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट सोर्स मीन्स प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। सो डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट स्रोत में साइंटिस्टों ने ये देखा वोल्केनो, ज्वालामुखी। उन्होंने, वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन किया। एक बार देख लेते हैं, ज्वालामुखी बेसिकली वो जगह होते हैं जहां से पृथ्वी के अंदर से पिघले हुए पदार्थ बाहर आते हैं, पिघले हुए पदार्थ बाहर आते हैं। सो ये जो पिघले हुए पदार्थ है, इसको जब तक ये वोल्केनो के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं मैग्मा। और यही पिघला हुआ पदार्थ जब ज्वालामुखी पर्वत के बाहर यानी कि पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो इसे बोलते हैं लावा। तो चूंकि हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो पदार्थ पृथ्वी के भूगर्भ से आ रहा है, उसी से हम लोग अध्ययन करके ये बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट सोर्स। दूसरा हम कहेंगे उल्का पिंड या मीटियोर। इसे लोग आम भाषा बोलते हैं टूटता हुआ तारा। अब आप कहेंगे उल्का पिंड या मीटियोर कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बता सकता है? तो इसके लिए आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एक अवधारणा है नेबुलर हाइपोथेसिस। ये अवधारणा के अनुसार पूरा का पूरा सौरमंडल, पूरा का पूरा सौरमंडल जब अपनी शुरुआती चरण में था तो एक प्लेट के रूप में था। और ये प्लेट बहुत तेज घूम रही थी। इसके पश्चात जब गति बहुत तेज हो गई तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर हो गए, और जब दूर दूर हो गए तो इस तरीके से आप देखेंगे रिजल्ट मिल रहा है। तो जो सबसे बड़ा पार्ट था सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का, वो हमारा क्या था? सूरज, सन। बाकी की चीजें छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गई। तो चूंकि उल्का पिंड सोलर सिस्टम का हिस्सा है और पृथ्वी भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, तो जो पूरी की पूरी प्लेट थी वो एक ही चीज से बनी थी। तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उल्का पिंड जिस चीज से बनी होगी लगभग उन्हीं चीजों से मिलकर पृथ्वी भी बनी होगी। तो ये होगी हमारा डायरेक्ट सोर्स। तीसरी चीज, अब इनडायरेक्ट सोर्स क्या थे हमारे? इनडायरेक्ट सोर्स हमारे क्या थे? अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट सोर्स हमारे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूकंप। इन चीजों से मिलकर और या इनकी
आउटपुट या इनपुट जानकर हम लोगों ने पृथ्वी की एक आंतरिक संरचना का मॉडल दिया। तो देखते हैं कि कौन सा मॉडल बना। सपोज दैट ये पृथ्वी है और इसका हमें आंतरिक संरचना को जानना है। तो अगर हम पृथ्वी को इस तरीके से काट लें और इसको निकाल कर यहां रख दें तो चीजें थोड़ी बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगी। ओके, तो जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्टडी हो रही थी, अध्ययन हो रही थी शुरुआती दिनों में, तो उस समय इसको बड़ा सिंपली डिस्क्राइब किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे ऊपरी परत है उसे बोला गया था सियाल। जो दूसरे नंबर की प्लेट थी उसे बोला गया था सीमा। सियाल क्यों? यहां पर सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता, जबकि सीमा में सिलिका एंड मैग्नीशियम की परत बोला जाता, और इस परत को बोला जाता था नीफे, निकेल एंड आयरन। बट कुछ दिनों बाद साइंटिस्टों ने इस मॉडल को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, नकार दिया, और इसके बाद एक मॉडर्न मॉडल आया जो कि इस तरीके का था। सबसे ऊपरी जो परत थी, सबसे ऊपरी जो परत थी उसे बोला गया क्रस्ट। क्या बोला गया? क्रस्ट। इसके बाद जो दूसरे नंबर की प्लेट थी उसे बोला गया मेंटल, और तीसरी जो प्लेट थी उसे बोला गया कोर। अब इसके बाद फिर अध्ययन किया गया तो बोला गया कि केवल 3 ही परत नहीं है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, इस और बहुत सी परतें हैं। तो वो कौन सी परत है एक बार फिर देख लेते हैं। बेसिकली मैं एक क्रोनोलॉजी लेकर चल रहा हूं कि पहले साइंटिस्टों ने क्या बताया, फिर क्या बताया, और फिर क्या बताया, और एट लास्ट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट स्टडी। तो आज अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर वाली परत क्या बोली जाती है? सबसे ऊपर वाली परत बोली जाती है क्रस्ट, और इसके बाद क्या बोली जाती है? अपर मेंटल। अपर मेंटल। और इसके नीचे वाली जो लेयर बोली जाएगी लोअर मेंटल। इसके बाद हम कहेंगे कोर। कोर भी 2 भागों में बटा हुआ है, आउटर कोर
इनर कोर। एक बार हिंदी में मैं नाम ले लेता हूं। क्रस्ट को बोलते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी। मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, और आउटर कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो इस तरीके से टोटल 5 परतों में पृथ्वी को विभाजित किया गया है। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट मॉडल दिया गया है वो इस प्रकार है। जो सबसे लेटेस्ट मॉडल दिया गया है पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को बताने के लिए, वो इस प्रकार है। यहां पर जो एक परत है, इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया गया है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। इसकी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक है। कितनी है? 100 किलोमीटर तक है। लिथोस्फीयर के बाद एक और परत आती है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। ये लगभग 300 किलोमीटर मोटी परत है। 300 किलोमीटर मोटी परत है। इसके बाद एक और परत आती है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइरोस्फीयर। पाइरोस्फीयर, आग्नेय मंडल। आग्नेय मंडल, इसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाइरोस्फीयर। यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर हमारा पाया जाता है मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। मध्य मंडल या फिर मीजोस्फीयर। और इसके बाद ये जो परत होगी वो कहलाई जाएगी बाहरी कोर, यानी कि आउटर कोर। और लास्ट में आएगी इनर कोर, आंतरिक कोर। तो ये मॉडल दिया गया है सबसे लेटेस्ट साइंटिस्ट ने। अब अलग अलग परत है, तो इसको अलग अलग परतों को अलग अलग असंबद्धता। असंबद्धता मीन्स जब एक लेयर दूसरी लेयर से अलग है, इसका मतलब का क्या हुआ? इसका जो प्रेशर है, इसका जो टेम्परेचर है वो अलग होगा। जब प्रेशर और टेम्परेचर एक परत का दूसरी परत से अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई तो असंबद्धता बन रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। तो अलग अलग लेयर हमने आपको बताई है, तो इसकी अलग अलग असंबद्धता भी तो होगी। तो इसको याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक देते हैं। सीएम रोज गिफ्ट देता। ये आप देख लीजिए, अभी बता रहे हैं। सीएम रोज गिफ्ट
लेता। सी का मतलब जब लिथोस्फीयर और एक और चीज बता दें,